हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उम्र वाले सवाल यानी कि एज प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन होते हैं वो कराने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मोना तथा विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। देखना, इस प्रश्न को आप मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करोगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 9:10। किस किस का? मोना और विकास की जो आयु का अनुपात है वो 9:10 है। ठीक है। तो ये कब का है? वर्तमान का है, यानी कि प्रेजेंट का है। तो अगर आपको प्रेजेंट से पूर्व बोले या बाद बोले, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब उसने बोला है 4 वर्ष बाद। अब ये प्रेजेंट है, तो 4 वर्ष बाद बोला तो प्रेजेंट से यानी कि वर्तमान से आप नीचे की तरफ आ जाइए। 4 वर्ष बाद बोला तो हम 4 वर्ष नीचे आ गए। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 11:12 हो जाएगा। वर्तमान से 4 साल के बाद हो जाएगा इतना। ठीक है। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? मोना की वर्तमान आयु का अनुपात उसने पूछा, तो करने का सबसे सरल तरीका क्या है वो देखिए। जो नीचे वाले अनुपात है इनका अंतर करके लिख लो। तो 11-12 का अंतर 1 आएगा। अब क्या करना है? बटे में लिखेंगे। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर। तो 12 निम्मा 108 होता है। ठीक है। 11 दाम में 110 होता है। अब इन दोनों का अंतर करके नीचे लिख दो। 108 110 का अंतर 2 आएगा, नीचे लिख दो। और मल्टीप्लाई कर दो जितने वर्ष आप बाद जा रहे हो। 4 वर्ष बाद जा रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई। तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 1 का गुना 2 से कर दो, 2। अब ये कितना निकल के आ गया है? 2 आ गया। इसी का ध्यान रखना है। अब आपसे बोला है मोना की वर्तमान आयु। ठीक है। तो मोना की जो वर्तमान आयु है, मोना की जो प्रेजेंट के अनुपात है वो 9 है। आपको 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो सकता है आंसर सही आ जाए, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा। देखो, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे, मोना के अनुपात से कर दोगे, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। 18 ऑप्शन में भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सही आ जाएगा। हो सकता है एक बार आंसर सही आ जाए, 2 बार। जो सही तरीका है ना, उसको सीखिए। तो मोना का जो दूसरा अनुपात है आपको मल्टीप्लाई उससे करना है। तो मोना का 4 साल बाद का अनुपात है 11। तो 2 का मल्टीप्लाई 11 से करो, कितना हो जाएगा? 22। तो मोना की 4 साल बाद की उम्र आई है 22 वर्ष, लेकिन हमको तो वर्तमान की बतानी है। तो आपको क्या करना है? 4 साल पीछे चले जाना है। 22 में से 4 माइनस कर दो, वर्तमान में आ जाओगे, तो वर्तमान में हो जाएगी 18 साल। आप बोलोगे सर, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई सीधे वर्तमान के अनुपात से करते तब भी 18 साल आ गई। मैंने क्या बोला? हर बार सही नहीं आएगा आंसर, कभी कभी सही आएगा। इस बार तो आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार आएगा सही। तो हर बार कौन से तरीके से सही आएगा, हमको वो तरीका सीखना है। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 10 वर्ष पहले ए और बी, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले 3:5 था। ये तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बोला 10 वर्ष पहले। पहले बोलेगा तो आप ऊपर की तरफ चले जाइए। पहले बोलेगा तो आप ऊपर की तरफ चली जाइए। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो प्रेजेंट से मैं ऊपर आ गया। कितना? 10 वर्ष पहले बोला, 10 वर्ष पहले आ गया। इनकी आयु का अनुपात था 10 वर्ष पहले 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान इनकी प्रेजेंट का आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु क्या है ये पूछा है। तो मैंने क्या बताया है? सरल तरीका। नीचे वाले अनुपात होंगे तो उनका अंतर कर लो। फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 9 और 10 का अंतर भी 1। गुना कर दो, जितने समय आप पहले या बाद जा रहे हैं 10, तो 10 से गुना कर दो। आपका इसका आंसर 10 ही आ जाएगा। बोला है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान का अनुपात पूछा है, तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत करना। जो दूसरा अनुपात है 10 वर्ष पहले का, इससे कर देना। तो 10 का गुना 3 से करूंगा 30, और 10 का गुना 5 से करूंगा 50। अब ये प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले की आयु है, हमें प्रेजेंट की पूछी है। इसमें 10 जोड़ के हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। 30 में 10 जोड़ूंगा तो प्रेजेंट में आके 40, 50 में 10 जोड़ूंगा प्रेजेंट में आके 60। तो इनकी जो आयु का अनुपात है वो 40 और 60 है। इनकी जो आयु हो जाएगी वर्तमान की, वो 40 वर्ष और 60 वर्ष हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई करता तो 10 का गुना 2 से करो 20, 3 से करो 30, तो 20 और 30 सही हो जाता, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन ये आंसर गलत है। इसीलिए मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है हर बार सही आंसर आएगा। इसीलिए जो दूसरा अनुपात हो उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है।
देखो, एक फादर है, एक उसका सन है, ठीक है। सन की आयु 1 है तो उसके फादर की जो आयु 5 गुना है, मतलब 5 हो जाएगी। और ये कब की है? प्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट की दे रखी है। अब बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले बोला है तो आप 5 वर्ष ऊपर चले जाइए, और बाद बोलेगा तो प्रेजेंट से नीचे की तरफ आ जाते हैं। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। पुत्र की आयु अगर 1 थी तो उसके फादर की आयु 10 गुना थी, यानी कि 10 थी, ठीक है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? व्यक्ति की यानी कि उसके फादर की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है। तरीका आप सबको पता है, नीचे वाले अनुपात का पहले अंतर कर लो, 4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 10 से करो 10, 5 से कम 5, दोनों का अंतर 5 आ जाएगा। गुना कर दो 5 से, 5 से 5 कट गया, बचा कितना? 4। वर्तमान आयु पूछी है तो वर्तमान के अनुपात से हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो दूसरा अनुपात है उससे करना है। 4 का गुना 10 से कर दो 40। वर्तमान पूछी है तो 40 में 5 जोड़ के वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा? 45। सवाल खत्म हो गया भाई, ठीक है। सभी की समझ में प्रश्न आसानी से आ रहे होंगे। अगर इस वीडियो में आपने समय खर्च कर दिया आज, तो दोबारा से इन प्रश्नों के लिए कभी आपको समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। आज आप सीख गए तो जिंदगी भर के लिए सीख जाओगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। कब का है? प्रेजेंट का। दिया नहीं गया लेकिन प्रेजेंट का है। तथा इनकी आयु का योग 81 साल है। योग कितना है? 81 साल। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? देखो, प्रश्न जब अंतर वाला हो या योग वाला हो तो आपको उसमें अनुपात का ही अंतर करना है और अनुपात का ही योग करना है। अब इस सवाल में योग दिया गया 81 साल, तो आप अनुपात का भी योग करें। 5 और 4 9, इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो तो ये 9 बार में कट जाएगा। पूछा क्या है? राम की वर्तमान आयु, तो राम का अनुपात कितना है? 5, तो 9 का गुना 5 से कर दो, 45 साल है राम की आयु। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, सबसे पहले लिखो प्रेजेंट, ठीक है। अब प्रेजेंट हमने लिखा, प्रेजेंट में 2 व्यक्ति हैं, एक तो फादर है और एक उसका सन है, ठीक है। भाई 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र, तो ये व्यक्ति हो गया, ये उसका पुत्र है। इनकी आयु का योग हमें दिया गया है 100 साल, दोनों का योग 100 साल है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना अनुपात था? 2:1 था, 2:1 था, ठीक है। अब देखिए, ये जो योग है आपके पास, ये प्रेजेंट का है और 5 साल पहले का अनुपात 2:1 है। तो देखो, मैं फादर की आयु में से भी 5 घटा के जाऊंगा 5 साल पहले, उसके पुत्र की आयु में से भी 5 साल घटा के जाऊंगा 5 साल पहले। 5 इसकी कम होंगी, 5 इसकी कम होंगी, तभी तो 5 साल पहले जा पाएंगे। तो टोटल 10 साल कम हो जाएंगी, टोटल 10 साल कम हो जाएंगी, तो बचेंगी कितनी? 90 साल। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट से 5 साल पहले दोनों की आयु का जो योग होगा वो कितना होगा? 90 साल होगा यहाँ 5 साल पहले, ठीक है। कितना होगा भैया? 90 साल होगा 5 साल पहले। तो देखो, आपके पास योग 90 है 5 साल पहले का, और अनुपात आपके पास 2 और 3 1 है, ठीक है। भाई दोनों का जब योग करोगे, अनुपात का योग है, आपके पास उम्र का योग है, तो अनुपात का भी योग करोगे 3 हो जाएगा। कटा देंगे तो ये 30 बार में कटेगा, ठीक है, 30 बार में कटेगा। अब 30 बार में कटेगा, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद की आयु पूछिए भाई, याद रखना। तो देखो, 3 का 30 का गुना मैं 2 से कर दूंगा तो 60, और 1 से कर दूंगा तो 30। अब यहाँ की आयु पूछी है, तो 60 में 5 जोड़ो 65, 65 में 10 जोड़ो 75, 30 में 5 जोड़ो 35, 10 जोड़ो 45। इनका अनुपात पूछा है, कटा दीजिए, किससे कटेगा? 15 से कटेगा। 15 पंजे 75, 15 ती 45। 5:3 देख लो किस ऑप्शन में है। आप बोलोगे सर बी ऑप्शन में, सवाल का आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। देखो, प्रेजेंट में लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का जो अनुपात है वो 3:11 है। अब इनकी आयु का जो अंतर है वो 24 वर्ष है, अंतर है 24 वर्ष।
जब अंतर है तो अनुपात का भी अंतर करेंगे, तो अंतर आ जाएगा अनुपात का 8। इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड कर दो, 3 आ गया। ठीक है, तो 3 तिया 9, 11 तिया 33 आ गया प्रेजेंट में। अब उसने बोला है 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष के बाद। तो ये तो प्रेजेंट की आयु निकल के आ गई। 3 वर्ष बाद आ जाइए, तो 9 में 3 जोड़ोगे 12, 33 में 3 जोड़ोगे 36, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1:3 हो जाएगा 3 साल के बाद। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है। देखो, ये जो समीर है ना, ये पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि रमेश से बड़ा है। जैसे मान लो रमेश से बड़ा है 2 साल, तो 2 साल ही पंकज से छोटा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, पंकज से छोटा है समीर, पंकज से छोटा है समीर, तो पंकज में से माइनस कर दो। समीर से छोटा है रमेश, तो समीर में से माइनस कर दो रमेश को, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, प्लस वाले माइनस वाले टर्म आपको एक तरफ करने पड़ेंगे। तो ये पी हो गया, ये माइनस का आर इधर आके प्लस का आर हो जाएगा, ये माइनस का एस इधर आके प्लस का एस हो जाएगा। एक एस पहले से है, एक और एस आ जाएगा तो 2s हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया है समीर की आयु 20 वर्ष है। पी प्लस आर बराबर 2 गुने समीर, एस फॉर समीर जिसकी आयु 20 वर्ष है। तो P प्लस आर बराबर 20 दूनी 40। हमसे बोला था पंकज और रमेश, पंकज और रमेश की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष। योगी तो पूछा था 40 वर्ष, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न सभी को क्लियर हुआ है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, रमेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो रमेश की आयु कितनी है। देखो, यहाँ पे आपको अच्छा बोला है रमेश अनिल से उतना ही छोटा है। देखो, ये जो रमेश है ना, ये अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। जितना बड़ा है उतना इससे छोटा है, तो ये आपस में बराबर हो। तो अनिल से छोटा कौन है भैया, रमेश। ठीक है, और रमेश से छोटा कौन है भाई, यहाँ पे प्रशांत। माइनस कर दो, और ये क्या होगा, आपस में बराबर। तो ए प्लस, आप समझिए ये क्या है, पी माइनस का इधर आके प्लस का पी हो जाएगा, बराबर। माइनस का आर इधर आके प्लस का आर, तो 2r हो जाएगा, क्योंकि एक आर पहले से है, एक और आर आ गया तो 2r हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हमसे बोला गया है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है। अनिल और प्रशांत का जो योग है वो 48 है, तो 48 लिखेंगे यहाँ पे। ये 2r है, 2 से कटता है 48 24 बार में, तो आर की उम्र कितनी होगी, यानी कि रमेश की उम्र कितनी होगी, 24 वर्ष। ये आपके सवाल का है सही जवाब। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दें, और कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।